Yes, beta. Now the next term is debtors. Debtors means a person who owes money to the business. It means जितने भी persons ने business को पैसा देना है, means business ने जिस जिस से पैसा लेना है, all those persons are called debtors of the business. That is why we also call debtors as current assets. हमारी balance sheet में debtors को हम asset side पे show करते हैं. So debtors means when the goods are sold on credit. मीन्स ये कब अराइज होते हैं, जब भी हम क्रेडिट पे कुछ भी बेचते हैं और जो पर्सनस हमें इमीडिएटली कैश नहीं पे करते, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो कैश पे करते हैं, दे विल बिकम आवर डेटर्स. सो अगेन टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड बुक डेट. जितना पैसा हमने उनसे लेना है मीन्स उधार. ठीक है, मान लो मेरा बिजनेस है और मैंने 5 लाख उधार पे किसी को सेल किया है कुछ, तो इट मीन्स वो 5 लाख मैंने रिसीव करना है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में. तो वो 5 लाख रुपीज़ क्या होगा, मेरा बुक डेट होगा जो कि मैंने रिसीव करना है. सो डेटर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, डेटर्स मीन्स पर्सन्स हु ओज मनी टू द बिजनेस एंड दीज अराइजेज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. अगेन टोटल अमाउंट जो होती है डेट्स की, डेटर्स को जो 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 डेटर्स से हमने रिसीव करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड बुक डेट. एंड कलेक्टिवली अगर हम डेटर्स को के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स और टोटल डेटर्स. ठीक है, कलेक्टिवली डेटर्स के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है बिजनेस में, दे आर कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स और टोटल डेटर्स. एंड डेटर्स आर आवर करंट एसेट्स. और जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर आएंगे, बिकॉज डेटर्स हमारे रिसोर्सेज हैं. लाइक कैश, कैश जो है वो टोटली लिक्विड एसेट है. सिमिलरली डेटर्स भी हमारे करंट एसेट हैं, बिकॉज विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैश. दैट इज़ वाई डेटर्स आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स. नाउ व्हाट आर क्रेडिटर्स बेटा? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? So, creditor means a person who has given some benefit to the business. Creditor. पहले हमने बात की डेटर की. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर. क्रेडिटर मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसने कि बिजनेस को कोई बेनिफिट दिया है, लेकिन बिजनेस ने उस पर्सन को अभी तक पेमेंट नहीं दी. जो भी बेनिफिट बिजनेस ने रिसीव किया उसके लिए उस पर्सन को बिजनेस ने पे नहीं किया, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर. सो अगेन क्रेडिटर्स के लिए कलेक्टिवली हम जो टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स. एंड क्रेडिटर्स आर आवर लाइबिलिटी. अगेन इन बैलेंस शीट दीज आर शोन ऑन लाइबिलिटी साइड एज करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट. मैंने एक सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदा उधार पे और 1 लाख का रॉ मटेरियल मैंने ख़रीदा है. ठीक है, तो इट मीन्स हेयर आई एम डेटर एंड सप्लायर इज़ द क्रेडिटर. अब मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, उधार पे ख़रीदा, अभी तक मैंने उस पर्सन को पेमेंट नहीं दी, तो उस पर्सन के लिए, उस सप्लायर के लिए मैं क्या होंगी यहाँ पे? डेटर होंगी 1 लाख के लिए, बिकॉज मैंने उसको 1 लाख पे करना है. ठीक है, और अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सप्लायर कौन है यहाँ पे? क्रेडिटर है, क्योंकि सप्लायर ने मुझे बेनिफिट दिया लेकिन अभी तक मैंने उसको पे नहीं किया, तो दैट इज़ वाई सप्लायर इज़ क्रेडिटर. सप्लायर ने मुझसे या मेरे बिजनेस से 1 लाख रुपया रिसीव करना है, बिकॉज सप्लायर ने मुझे 1 लाख का बेनिफिट दिया. सो दैट इज़ वाई सप्लायर इज़ कॉल्ड क्रेडिटर. नाउ द नेक्स्ट टर्म विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज़ डिस्काउंट. बेटा डिस्काउंट क्या होता है? नाउ डिस्काउंट क्या है बच्चे? डिस्काउंट इज़ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स. जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और वो सामान हमें शॉपकीपर कुछ लेस करके देता है, तो हम कहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिला है ना. सो दैट इज़ वाई डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन. डिस्काउंट इज़ कॉल्ड रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स.
नाउ डिस्काउंट बेटा दो तरह का होता है, वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट जो हर एक कस्टमर को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बल्क में ख़रीदते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, उनको लिस्ट प्राइस के ऊपर ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। मान लो लिस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो उस पर 10% अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो इट मीन्स 100 माइनस 10, ये वो सामान आपको कितने का मिलेगा, 90 रुपीज़ का। सेकेंडली बेटा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में सेपरेटली शो नहीं किया जाता, बिकॉज ऑलमोस्ट हर कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। इट इज़ अवेलेबल ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इट इज़ नॉट सेपरेटली शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली जो कि कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है ताकि कस्टमर पेमेंट क्विकली कर दे। मोस्ट ऑफ द केसेस में सप्लायर्स जो होते हैं उन्होंने कुछ रूल्स बनाए होते हैं कि जो कस्टमर्स हमें विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मान लीजिए वो टाइम पीरियड 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कुछ भी हो सकता है, सप्लायर कस्टमर को टाइम पीरियड देगा कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 20 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो आपको 9% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कस्टमर ने कुछ बनाए होते हैं स्ट्रेटजीज, जिसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमर को मोटिवेट करता है कि वो क्विकली उसको पेमेंट कर दे। सो जो कस्टमर्स क्विकली और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, पेमेंट कर देते हैं, दे विल गॉट कैश डिस्काउंट, दे विल गेट कैश डिस्काउंट एंड इट इज़ शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलवेज। कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में शो किया जाता है। जब भी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो हम सेपरेटली कैश डिस्काउंट को शो करेंगे। अगर हमने 100 की कोई चीज़ है, वो हमें 20 रुपीज़ हमें कैश डिस्काउंट मिला, तो वी विल शो 20 रुपीज़ सेपरेटली एंड हमें वो चीज़ कितने की मिली, 80 रुपीज़ की। इस तरीके से हम उसे शो करेंगे। सो बेटा डिस्काउंट जो होता है दैट इज़ जस्ट लाइक एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, है ना। अगर मैंने डिस्काउंट दिया, वो बिजनेस के लॉस है। बिजनेस की 100 रुपये वाली चीज़ थी जो बिजनेसमैन 80 में बेच रहा है, इट मीन्स 20 रुपीज़ बिजनेस का नुकसान हुआ ना। सो लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। सो डिस्काउंट्स को हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा जैसे हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, आगे जाके हमने अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट हमेशा टी शेप में होता है बेटा, टी शेप, ठीक है। एक सिंपल हम लाइन लगाते हैं और सेंटर से उसको डिवाइड कर देते हैं, दिस विल बिकम अवर अकाउंट। अकाउंट में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज़ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ क्रेडिट साइड। और डेबिट को हम डिनोट करते हैं DR से बेटा, D कैपिटल R स्मॉल, एंड क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं CR से। सो वेन एवर वी मेक एन अकाउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड we will write down debit and on right hand side we will write down credit. So these are the two sides of an account. Left hand side is called debit side and right hand side is called credit side. Thank you beta, thank you so much.